मैं सोच रही अनुपमा के लिए। वाह 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 वाह, मन पवित्र होना चाहिए, मोटिबा कह रही है। ये डबल स्टैंडर्ड तो हद है। प्रेरणा पर यकीन नहीं है, लेकिन कई बार गलत लोगों सही बात भी कह जाते हैं। वे क्यों नहीं, उनको तो पावर है, क्यों नहीं रिसर्च कर पाते, क्यों नहीं डिटेक्टिव फोर्स लगाते या कुछ भी करके तहकीकात करते कि ये गलत इंसान है। क्या वो प्रांशी को ना जाने के लिए ये कर रहे हैं? प्रांशी से कैसे लेके जाएगा? कोई बता के नहीं जाता, वो बिना बात के तो लेके जाते। उसको तो सिर्फ वो पूरा, उसका पूरा खुदारी मैंशन, उसका पैसा और प्रांशी भी चाहिए, इसलिए बाही को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब इसको खैर नहीं, उल्टी गिनती हुर जो बहुत उड़ रहा है और ये सब मानने की धमकी दे रहा है, उसको तो उल्टी गिनती जरूर शुरू हो चुका है। अब खैर नहीं, लेकिन वो नुकसान भी कर जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हो जाते हैं। लेकिन कान्हा जी ना, जो सच और सही के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, वो माहिरा की सहायता करेंगे। मुझे लगता है ये 4 लोग उसको फंसा देंगे और कदम जाने की देर नहीं है। और दूसरी बात, ये कोई तो रिकॉर्ड कर चुका करा होगा जब रोसी अनुपमा से बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये पुलिस है ना, वो भले इंसान लगता है मुझे, इन पर विश्वास रखें। कई बार उनको चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सोचना चाहिए। जिसे डिम्पी के टाइम में विश्वास और डर था और समझदारी से भी काम किया था अनुपमा ने। ये प्रूफ था ना उनको मिलना था ना आपको, क्योंकि कोर्ट में आपको पेश करना है ना, तो आपको ये भी ऐसा ही करेंगे। अभी इसको क्योंकि वो डर लगा है कि कहीं वो सच, क्योंकि दुर्गा माँ की अन्नपूर्णा के बता रहा है तो माँ भी है, और दुर्गा माँ जो नरकासुर को वध करते हैं, इसलिए कि बुराई को वध करना है। तो रामनवमी का टाइम हो रहा है, तो सच को तो जीत होना ही है। जैसे दिग्विजय और बंसी को पता है ये पॉल ये सब है, पर आपको प्रूफ की भी ज़रूरत है ना, तो आपको ये ज़रूर प्रूव करेंगे। पर अभी माही को बात करना ही चाहिए अनुपमा से, लेकिन खुद अनुपमा से फंसी है। लेकिन अपने अनुभव से उसको अभी वो खैर नहीं, अनुपमा ज़रूर कुछ करेगी। जिस तरह दिग्विजय जी रोका था और जिस तरह वो कुकीज़ बनाए और थैंक यू कहा था, उस पर मुझे बहुत हंसी आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम ट्राइंग टू से, तो जिस तरह थैंक शुक्रिया आपने मुझे बचाया था, वो बहुत अच्छा था। पर मुझे ये बात दुख है कि अनुपमा के जी में सिर्फ पल भर की खुशी है, ताकि और जम के लड़ाई करे, उसे सबूत दिखाए। अभी चोर को पकड़ना है, उन्हीं की भाषा भी बोलना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है क्यों सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं देखते ये लोग? ये लोग क्या एन मौके पे मंदबुद्धि बन जाते हैं क्या, ये होटल मैनेजमेंट वाले? जो बख्शिश के नाम वो देते हैं पैसा, वो ही नहीं मानते क्या? वो इतने चोरी करना चाहिए, वो क्यों मेहनत करके पैसा कमा रही है? जो तमीज़ से ऐसे प्यार से बात करती है, कैसा हुआ, कैसे पकड़ा गया, ये कैसे वहाँ पर गया, क्यों नहीं ढूंढते? सच्चाई तो पता चलते। और ये रोज़ी को मैंने जाने दिया था, बहुत सारे कंप्लेंट्स आए, ये सब आए वो सब आए, तो पूरी छानबीन करते, कैमरा सीसीटीवी चेक करते। ये पुलिस भी और ये होटल जो ओनर भी और या जो चलाते हैं, वो भी क्या पागल हैं क्या? दिमाग है नहीं क्या उनका?
देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति सबको दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा अनुपमा का। ड्यूटी खत्म होते ही अनुपमा घर जाती है तो वो वहाँ पे जाने से पहले सबको अपनी बैग्स चेक करवाते हैं, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि बच्ची तो एक जगह खेल रही थी, उसका बैग क्या चेक करो। तो शायद क्या ये उसका नाटक था? क्या वो रोजी से मिली हुई थी? अनुपमा और अपनी जया दोनों घर आते हैं तो वहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ रहता है, कुकीज़ बनाई हुई रहती है। तो बंकू आवाज़ देता है तो वो लोग आते हैं, तब वो देखते थे थैंक यू, तो कुकीज़ तो हाँ, तब वो मैं खाऊं तो हाँ खाओ, तो उसने कुकीज़ खाई, वहाँ थैंक यू लिखा हुआ था। ये दिग्विजय जी ने बनाई थी। तब ये कहा ये तो बहुत टेस्टी है। तो किसने बनाई? तब वो कहते हैं भूत अंकल ने बनाई। तो बंकू हाँ कहता है। और जब वो आते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं, तब अनुपमा के सामने ही वो हार्ट वाला केक आता है। तो कहते हैं कि सामने वाली आंटी ने आपके लिए केक भेजा है। तो अनुपमा इतनी हंसती है। इतने दिनों के बाद आज हमने अनुपमा को इतना खुलकर हंसते हुए देखा है। बहुत अच्छा लगा। अनुपमा का हार्ट वाला केक देखना और दिग्विजय का कहना, सॉरी दिग्विजय जी का बोलना कि इत्तेफाक इनके सामने ही क्यों होता है। बंक और जया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अनुपमा क्यों हंस रही है। उस होटल में उस औरत ने जो कुछ भी दिग्विजय जी के साथ किया था, उसकी वजह से अनुपमा को हंसी आ रही थी, क्योंकि वो सारे फ्लैशबैक याद कर रही थी। सो स्वीट ऑफ यू माय अनुपमा। इस वसुंधरा कोठारी ने भी खानदारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जो इस गौतम की बातों में आ रही है और गौतम पर इतना अंधा विश्वास करती है। जो तुम्हारी पोती को मारता था और बाहर चार चार अफेयर कर रहा है, वो तुम्हारे लिए सही। जो तुम्हारे मंदिर में खुद को पवित्र दिखा रहा है, ये तो सबसे बड़ा अपवित्र है। जो गौतम है वो तुम्हारे ही मंदिर जैसे घर को अपवित्र कर कर बैठा है, जो तुम्हें पता भी नहीं है। और क्या कहा वसुंधरा कोठारी, ये तुम्हारा मंदिर है जहाँ पर बहू बेटियों को पीटा जाता है। और आज जब पुलिस आई तो जयू बहुत डर गई, वो रोने लग गई और उसने कहा कि मेरी अनुमा को लेकर आ जाओ, वो कभी चोरी नहीं कर सकती। मैंने भी चोरी नहीं की है, मैंने सिर्फ एक बार दिग्विजय अंकल की, भूत अंकल की किताब ली, वो भी इसलिए क्योंकि उस पर बटरफ्लाई थी, लेकिन मैंने हार नहीं चुराया। उसे बुखार चढ़ रहा है लेकिन वो रोना बंद नहीं करती। बंकू बार बार कह रहा है तू रो मत, तुम्हारा बुखार चढ़ता जा रहा है। तो नहीं, मेरी अनुमा को लेकर आओ, वो बहुत अच्छी है, उन्होंने कभी चोरी नहीं की, ऐसा ना ही मैंने चोरी की है, हम कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आज बच्ची की बातें दिग्विजय जी के दिल को छू रही थी, जो उनके एक्सप्रेशन से भी दिख रहा था। और यहाँ पे राही और प्रेम का जो सीन गया, जिसमें उसने कहा कि मैं तुम्हारी जो कंपनी में उसे इन्फेक्शन इसकी जो जॉब मिली है, ये चेक करने जाना है उसे, उसके लिए मैं मना कर दूँ, किसी और को भेज देती हूँ, वो तुम्हारी कंपनी में आके सब कुछ चेक करके जाएगा, पर मैं नहीं। तब प्रेम ने कहा कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम कुछ गलत नहीं हो, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हम अलग ही रखेंगे। तो देखते हैं अब ये विश्वास कब तक राही पर प्रेम का रहता है, क्योंकि लाइसेंस मिलता है या फिर नहीं मिलेगा वो देखना पड़ेगा। और सच में गौतम कितना नीच है। इससे अच्छी तो कार्तिक की दादी थी, जिसे अपने दामाद के बारे में पता चला था तो घर से भी निकाल दिया था उसे, और अपनी पोती की दूसरी शादी भी खुद करवाई थी। लेकिन वसुंधरा कोठारी तो बेटी हो चाहे पोती हो, उसका सौदा करती है। अनु जहाँ भी जाती है उसे एक बार तो पुलिस स्टेशन के दर्शन करने ही पड़ते हैं। लेकिन चलो इस बार पुलिस स्टेशन नहीं गई, सारा मामला होटल में ही रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि उसने कहा कि मुझे मेरा हार मिल गया तो मुझे कंप्लेंट नहीं करनी है। लेकिन रोजी ने ये जो कुछ भी किया है ना, बहुत गलत किया है, लेकिन उसे नौकरी से ज़रूर निकाल दिया।
ओ तो ये गौतम ने आर्यन को मारा है। आज उसने खुद ने ही कबूल कर लिया अपने मुंह से कि तुम्हें भी आर्यन के पास भेज दूंगा। अब माही क्यों डर रही है? एक पुलिस कंप्लेंट करो गौतम के खिलाफ। आर्यन का खून इसने किया और टॉर्चर अनुपमा को करवाया और उसे घर से बाहर निकाला। ज्यादा उड़ो मत गौतम, तुम्हें भी कर्मा रिटर्न जरूर मिलेगा। और ये पॉल खुद को मर्द कहता है लेकिन नामर्द है जो एक औरत पर हाथ उठा रहा है। शर्म से मर जाना चाहिए उसे। दिग्विजय ने जो अपनी बेटी की फूलों की जो कुंडी लगाई है उसी कुंडी से वो मारना चाहता था, लेकिन उसने अनुपमा ने उस कुंडी को बचाया, टूटने नहीं दिया। और अनुपमा को दिग्विजय ने बचाया। अब आएगा मजा। इस बार कोई तो इस पॉल को सबक सिखाए। ये पॉल जैसा घटिया है वैसे ही घटिया उसकी बीवी है। पति ने कहा कि अनुपमा ने उसके साथ गलत किया और इसने भी आंखों पर अंधी पट्टी बांधकर विश्वास कर लिया खंदारी की तरह। अरे खुद तो पता लगाती कि तुम्हारा पति झूठ भी बोल सकता है। क्या पट्टी बांधी है उसने अपने आंखों पर अपने पति के प्यार की, और उसकी बातों पर यकीन कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक दिन भगवान उसे सजा जरूर देता है और पॉल की बीवी को कान्हा जी जरूर सजा देंगे। और अभी माही इतनी रात को कहाँ जा रही है? कितना जोर से डर गई उस गौतम को देख के। हमें भी डर लग गया कि ये कैसा आदमी है। छी। और तो औरत इसके लिए सिर्फ एक खिलौना है और कुछ नहीं। और तुम ही मरी जा रही थी ना गौतम से शादी करने के लिए, और अब बहुत गौतम जी कर रही थी। देख लिया, खा लिया शादी का लड्डू। कैसा लगा, मीठा या कड़वा? आज अनु को खुलकर हंसते देखकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे राही और जो प्रेम का कन्वर्सेशन हुआ वहाँ पे भी डर तो लग ही रहा है कि क्या होगा, कहीं वसुंधरा की बात। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। और अनुपमा को जब वो कुकीज़ को देख के उसको बड़ी हंसी आ जा रही है, और जो नोट पड़ा है वो उसको सुन देख कर तो और भी ज़्यादा उसकी हंसी छूट गई है। और किसी ने वो शायद किसी वो जो बेकरी वाली आंटी थी, उन्होंने वो केक भेजा है, तो वो बिल्कुल वही एक वो इंसिडेंट था जो वहाँ पे उनके होटल में था, जो रेस्टोरेंट में था, जो भी था जहाँ पे अनुपमा काम करे होटल में। तो कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक भी आज ही इन्हीं के साथ होना था। और अनुपमा का हंस हंस के जो है बुरा हाल हो चुका है। और कह रहे हैं कि आजकल पता नहीं क्या क्या सोच सोच के कितने सोच सोच के मुझे हंसी आएगी। और लेकिन इधर आज हमें तो वसुंधरा कोठारी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप दिखाई दिया। आज जिस तरह से ये मोटी बा ने गौतम को धमकी दी है वो बहुत अच्छा था। मतलब हमारा घर मंदिर है, यहाँ पवित्र लोग रहते हैं, और ये और वो जो फला, मतलब जो भी उसने कहा। और कह रहे कि हमें ज़्यादा देर नहीं लगी। और अब तो गौतम की जो हवा टाइट हुई है वो अच्छा था। और अभी उसके जया का बैग चेक कर रही है, और जिस तरह से उसको वो नेकलेस मिला है। और लेकिन आज रोज़ी ने, अभी तो पुलिस आ गई है और पुलिस ने उसको और रोज़ी ने इसके खिलाफ बयान दिया है। लेकिन रोज़ी ने अनुपमा के सामने जो है ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये उसका काम था। और इधर ये गौतम जो है उसको माही को टॉर्चर कर रहा है कि मैं तुझे आर्यन के पास पहुंचा दूंगा। इसका मतलब आर्यन की मौत का जिम्मेदार ये गौतम ही है। और वो अनुपमा बार बार कह जा रही कि मैं कभी चोरी नहीं करती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन अब जो सबूत है उसके आधार पर ही तो लोग वो करेंगे, रिएक्ट करेंगे। क्योंकि अब सच क्या है, ये क्या नहीं है, ये तो रोज़ी जानती है और अनुपमा जानती है। क्योंकि अब लेकिन अगर कहीं होटल में हिडन कैमरा हो, कुछ हो, तो शायद ये अनुपमा की बेगुनाही साबित हो सकती है। लेकिन अनुपमा ने अपने हंसने का कारण
आज ना बंकू को बताया है और ना ही जया तो खैर अभी छोटी, लेकिन बंकू को भी उसने बताया नहीं कि क्या वजह है उसके हंसने की। उधर राही परेशान है कि जो है माही को कैसे समझाएं, और मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, ये कर लूँगा, तुम शांति से रहो। अब ये देखना ये है कि माही डरती है या इसके खिलाफ और स्ट्रांग होती है, ये अब देखना होगा। ये गौतम और वसुंधरा कोठारी के रिश्ते पर जो सवाल उठ रहे थे वो कम से कम अब थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आज इसने वसुंधरा कोठारी ने गौतम गांधी को अल्टीमेटम दिया है वो बहुत अच्छा था, बढ़िया था। ये जो प्रेम और राही के बीच सीन गया है, या हमारे बीच में कोई गलत फहमी नहीं आ सकती, कुछ नहीं आ सकता, तो इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आदमी को कि जो है आगे तुम्हारे रिश्तों के बीच में और वो गलत फहमी आ जाए, दरारें आ जाए। और जब तक ये राही माही के रूम में पहुंचती तब तक माही पीछे से निकल गई है। अगर माही थोड़ा अपना ठंडे दिमाग से सोचती या आगे सोचेगी तो उसको समझ में आएगा कि उसने आर्यन के कातिल से शादी कर ली है, जिसने उसके आर्यन की जान ली, उसी से उसने शादी कर ली। और पर मुझे आज जिस तरह दिग्विजय ने जिस तरह से अनुपमा को थैंक यू बोला है वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उसको लग रहा था कि शायद ये इतना रूड हो चुका है दिग्विजय कि शायद थैंक यू सॉरी और उनके डिक्शनरी से शब्द ही हट गए हैं, पर लेकिन अच्छा था। और रोज़ी ने जिस तरह से उसको अनुपमा को बोला है कि मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे इस होटल से बाहर फिकवा के रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पर जो है कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता ज़रूर है। अब इन लोगों के उसका पाप का घड़ा भर चुका है और अब ये फूटने वाला है, क्योंकि ये लोग अनुपमा को जानते नहीं हैं कि वो कान्हा जी की कितनी सच्ची भक्त है। और अब यही पॉल और रोज़ी के पतन का कारण बनेगी, ये बात तो तय है, क्योंकि इन लोगों ने इतना वो गलत कर दिया है कि अब जो है उनको ये सही कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं ना कि कर्मों का फल हमें यहीं भुगत के जाना पड़ता है। तो अब पॉल और रोज़ी को अपने उसका किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। और जो रिकैप दिखाया है ये अनुपमा को डंडे से मारने की कोशिश कर रहा है पॉल, कर मैं तो तुम्हें यहाँ से भगाना चाहता हूँ, गोवा से ही भगाना चाहता हूँ। लेकिन तब तक वहाँ पे दिग्विजय ने आकर उसका वो डंडा पकड़ लिया है और उसने शायद वो किसी को बंकू को आवाज़ लगा रहे हैं कि, तो तब तक अनुपमा वहाँ पहुँच गई और जो फूल बिखरे उसके उसमें वो अच्छा था। और कह रहे ये तो सपने से भी ज़्यादा सुंदर है। खैर आज के लिए भी बस इतना ही, अब धन्यवाद। संजना जी, मैं सोच रही भाई क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए चलो नाना थोड़ा सा शर्म बाकी है, थोड़ा सा सयाना बन गई है, थोड़ा सा सेंसिबल लग रही है और कन्विंसिंग है कि वो पूरी कस्टडी उसे दे जाए। अगर इतना ही शौक था तो क्यों नहीं मुन्नी अपनी पुलिस अपनी, ये तो बच्ची के है साथ है ना, तो क्यों नहीं उसने पुलिस को या उसे बगैर कि वो अंदर कल जाए, क्योंकि बिना बात के उसने बच्ची ले गई। इट्स प्रैक्टिकली किडनैपिंग। तो ये भी तो कर सकती थी, बच्ची को डिस्ट्रैक्ट करके इसको ले जा सकती थी और पूरी उसको कस्टडी मिल जाती। आपने सही कहा, दिस कुड हैव बीन डन अगर दूसरी डायरेक्शन सोचा जाए। ठीक है, मैं समझती हूँ डेलिकेट मैटर है, मैं समझती हूँ, लेकिन
ये इस तरह भी कर सकते हैं। और ये थोड़े से वक्त में बर्गर खिला दी, इतना ही फिक्र है तो पूरी कस्टडी क्यों नहीं किया था? ये तो लोग चुपचाप रह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये कोई लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ऊपर से ये शादी भी मिहिर से कर, ये क्या मिहिर को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है? वो ये सोच रहे कि इतनी सी बात से वो इम्प्रेस होगा वो। ठीक है, बड़ी बात है, लेकिन फिर भी देख, पाप का थोड़ा सा कम होता है, पूरी की पूरी नहीं होती। और दूसरी बात, चलो मुझे लगता है जल्दी गोमजी और फैमिली शांति निकेतन आ जाएंगे। और तीसरी बात, कभी कभी इमोशनल फूल हो जाते हैं या सीधे लोग ऐसे हो जाते हैं, लेकिन अभी देखते हैं कैसे। लेकिन परी वाकई पछतावा पकड़ रही है और कहती है कि वो रन मुझे ऐसा करता है तो हम मान लेते, तो वही बात उस पर लागू होती। तो वो सही सोच रही है, सही तरीके से। लेकिन मुझे यकीन है कि जल्दी अजय उसके परिवार वालों को कन्विंस करेगा, तो जल्दी अजय परी का शहनाई बजेंगे। पहले वो, इस बीच में वो नयना का वो भी होगा। देखते हैं कैसे बीच का रास्ता होगा। अगर मिहिर का दोस्त आ जाएंगे तो क्या सुहागिन मरेगी? तो ये बात क्या है? इमोशनल मैनिपुलेशन है। देखते हैं। हेलो अंजुजी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सबको दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। कल का एपिसोड देखा तो स्टार्टिंग गौतम और नकुल से हुआ, क्योंकि नकुल भी नहीं चाहता कि उसके पापा उसका इल्ज़ाम अपने सर पर ले। तो वो कहता है कि पापा ये गलत है, तो वो कहते कोई गलत नहीं है, मैं एक वकील हूँ, मैं निकल जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। जो बाप ने अपने बेटे को आश्वासन दिया और उस टाइम बेटे को अपनी गलती रियलाइज हुई कि उसने अपने पापा के साथ कौन कौन सी बदतमीजी की, जो हमें दिखाया भी। हर बार उसने जो बदतमीजी की वो सारे उसे फ्लैशबैक याद आए। तो यही होते हैं पिता, जो अपने बच्चों का जुर्म भी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देते हैं। आज नकुल को अपने पिता की वैल्यू भी समझ में आई और उनके साथ की वैल्यू भी समझ में आई कि उसके पापा सही थे और मैं गलत था। मैंने हर बार जिद की है अपने पापा से, लेकिन उन्होंने, और बदतमीजी भी की है, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। सारी बातें उसे याद आ रही थी। बहुत प्यारा बाप बेटे का सीन था वो, बहुत अच्छा लगा। और बाद में जिस तरीके से नकुल को गिल्टी फील होता है और वो इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है और अपने ही पिता को बाइज्जत बरी, मतलब उसे बाहर निकाल देता है। तो वो कहते हैं कि मेरी जमानत देते नहीं, जिसने वो गलती की उसने जुर्म कबूल कर लिया। तो वो समझ गया कि उसके बेटे ने अपने ऊपर लिया। तो उसने कहा, ना उसने दारू पी थी, ना ही वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, और ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा कि वो एक डॉग को बचाने के लिए उनका एक्सीडेंट हुआ। इसलिए उससे भी जज साहब ने बाइज्जत बरी कर दिया और ये सिर्फ 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। बाकी अब उसके ऊपर कोई केस नहीं रहा। जिस तरीके से गौतम ने दामिनी को भी हौसला दिया कि मैं अपने बेटे को निकाल दूंगा जेल से बाहर, तुम निकाल दोगे ना। वो पैनिक हो गई थी, क्योंकि हर माँ को अपने बेटे के लिए बुरा लगता है, वो डर जाती है कि उसके बेटे ने खुद ने सरेंडर कर दिया। ये एक अच्छा सिग्निफिकेशन है कि एक बच्चे को अपनी गलती समझी और उसने खुद को सरेंडर कर दिया। भले उसने कुछ नहीं किया है, वो भी जानता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ एक डॉग को बचाने के लिए उसने खुद
गाड़ी झाड़ में उसकी लग गई। और जिस तरीके से दामिनी को संभाला गौतम ने, बहुत प्यारा था। और वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तब वो कहती है कि हमारे घर जाना है मुझे। अब दामिनी भी गौतम के साथ रहेगी और उनकी अब फैमिली कंप्लीट हुई। बहुत खुश है। जिस तरीके से कल बाप बेटे गले मिले थे और बाद में माँ बेटा और बाप तीनों गले मिले थे, ये हो गई अब गोमसी की हैप्पी फैमिली। और यहाँ पे सही कहा मिहिर ने कि मैं बड़ों के मामलों में बच्चों को सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। तो जिस तरीके से अभी वो खुश है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ, आऊँगा ज़रूर, या तो खुद ही भेज दो। चलो थोड़ी सी सही, लेकिन अकल तो आई नैना के अंदर। और वो गई अंदर और कहा कि तुम टिमसी को लेकर के आई क्योंकि तुम्हें प्यार तो है नहीं। तो कहती है कि मुझे, मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूँ तो मैं लेकर आई, मेरी बेटी है। तो ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुम सिर्फ बदला लेने के लिए ही उसे यहाँ लेकर आई हो। तो कहते कि आप लोग हैं, यानी तुम हमारे लिए टिमसी को यहाँ लेकर आई, तुम्हें पता है मैं बीमार हूँ तो हम बच्चे को संभालेंगे। यानी ये अपनी मौसी और माँ को आया समझती है क्या? मैंने वीरानी परिवार के साथ बहुत गलत किया तो तुम कुछ सही कर दो। फिर भी तो तुम्हें शर्म कहाँ है, तुमने गलत किया तो, क्योंकि तुम्हें फिर भी मिहिर चाहिए। ये बोलते हुए भी तो तुम्हें शर्म नहीं आई कि उसकी सुहागनों के मारकन मरना है। चलो अकल आई और टिमसी कर गई। और जब मुन्नी उसे खाना खिला रही थी तब उसने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है क्योंकि मम्मी ने मुझे बर्गर खिलाया। तब ऋतिक ने कहा देखा, कुछ पल के लिए गई उसके पास गई तो उसे खाना नहीं खिलाया, उसने बर्गर खिलाया। तो ये क्या बच्ची का ध्यान रखेगी। और यहाँ पे अंगद और विरिंदा दोनों बच्चों से मिलने गए और बच्चे बहुत खुश है। ये देखकर अच्छा भी लगा उन्हें। बच्चे माँ बाप को याद नहीं करते, लेकिन वृंदा और अंगद की ये जो गलती है ना, उन पर महंगी पड़ने वाली है। जिस तरीके से जो एंड दिखाया है कि वो लोग वापस आ रहे हैं और पूरे परिवार वाले, पूरे जो वहाँ के लोग हैं वो रास्ते में खड़े हैं क्योंकि मंगल के 2 पालतू कुत्तों ने उसे देख लिया, अंगद और वृंदा को साथ में। अब देखते हैं ये लोग क्या बहाना बनाते हैं। ये दोनों कुछ समझते क्यों नहीं कि यहाँ का माहौल कैसा है। सब वो लोग ठीक करने आए हैं कि बिगाड़ने आए हैं। और बीबीसी ने बिल्कुल सही पहचाना कि कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर तुम्हारी बीवी है, वो उसकी बीवी ही है। और कहा कि मेरे अलावा भी कोई तुम्हारी ज़िंदगी में है तो ये गलती तो तुम करना भी मत। अगर तुम अंगद से प्यार करोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ आंसुओं के। और नंदू की पत्नी भी शर्मिंदा थी आज तो कि मेरी गलती हुई और आपने भाभी मुझे ऐसा समझा कि मैं ऐसी हूँ। जो उसने कहानी बनाई, सही कहानी बनाई उसने। और ये मंगल जब देखो तब मारने के लिए ही तैयार रहता है, हाथ ही उठाता है सब पर। और आज दामिनी ने ये मैसेज दिया कि हमें सीट बेल्ट बांधना चाहिए गाड़ी में बैठते हैं तो। अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधा इसलिए मुझे इतनी चोट आई, अगर सीट बेल्ट बांधती तो शायद मुझे चोट नहीं आती। चलो ये केस तो खारिज हो गया, अच्छा भी लगा। और यहाँ पर अजय की माँ ने साफ साफ मना कर दिया कि वो परी को नहीं अपनाएगी। और परी और मिहिर वाला सीन भी वही गया था और वही बातें हो रही थी। उसने सारा सच अजय का बता दिया। मिहिर तैयार है लेकिन अजय की माँ तैयार नहीं है, कोई भी नहीं होगा। बाय गाइस, गुड नाइट। हाँ जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए माधव जी सही पॉइंट से निर्णय की अनजान में बहुत से ओवर थिंकिंग की वजह से, दिमाग से पैदल के या इवन राक्षस से क्या उसे भी गए गुजरी है। सॉरी, इतना घटिया इंसान है वो। बड़बड़ की वजह से वो फ़ोन नहीं सुनी थी मेरा, और उसके वजह से ये मेरा आई थी और मेहर में उसने इस्तेमाल की और सबूत को वहाँ पर पहुँचा दिया कृष्ण की वजह से।
और कृष, हम लोग कहते हैं तमिल में, तो बच्ची को थोड़ा पिंच करके और उनको जो क्रेडल है उसे रॉक कर दिया था, ऐसे कर रहे हैं। उल्टा चोर कोटवान को डांटो, कृष भी ऐसे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दादी साहब, पर मुझे ये समझ में नहीं आता, जब इल्ज़ाम लगा रही थी तो दादी साहब क्यों चुप बैठी थी, क्यों नहीं बोला दादी साहब? अच्छा, वो आइन वक्त पर अरमान उन्हें चुप कर डाली, उस पर ही उसको इतना दुख हो रहा था। तो इतना बड़े बड़े इल्ज़ाम उसके जीवन नर्क बना चुकी है अभिमान का, तो उनको कैसा लगा होगा? और दूसरी बात, ये पजल दादी सा ही करेगी सॉल्व। और इस मुझे कहीं ना कहीं ये बुआ सा ये शर्त लगेगी कि आप दोनों शादी कर लो, और ये भी इस लड़की से, दैट इज़ ये लड़की अबीरा से इम्प्रेस होके शादी निश्चय करेगी, ताकि इन दोनों को भाग के शादी ना कर पाए। सो इनकी वजह से, अबीरा की वजह से इन दोनों की शादी, दिशा और आर्यन का शादी निश्चय होगा, पक्का रिश्ता पक्का होगा, वो शादी हो जाएगी। इस मौके में मेहर का और विद्या का वो भांडा फोड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवी सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। अब दिशा के पेरेंट्स आर्यन और दिशा की शादी तोड़कर चले गए, क्योंकि बुआ सा को ये लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और जिस तरीके से आज ये लोग पूछ रहे हैं कि वहां पे कैमरा किसने लगाया, तो तुम्हारी प्यारी महर से पूछो ना अरमान, वही तो है सारे फसाद की जड़। क्या मिला महर को आर्यन और दिशा की शादी तोड़कर? और सच में ये विद्या बहुत ही घटिया है। अभी भी वो अबीरा को ब्लेम कर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम अभी भी अबीरा को ही ब्लेम कर रही हो कि इसकी वजह से जो कुछ भी हुआ वो हुआ। वाह! और तुम्हारी वजह से क्या हुआ है वो याद है तुम्हें कि भूल गई हो? और आज ये काजल और संजय बंसल दोनों ही फोन कर रहे हैं बुआ सा को और बता रहे हैं कि बच्चों की कोई गलती नहीं है, हमने छुपाया क्योंकि आपकी सोच बहुत पुरानी है। आज तुम्हें याद आ रहा है काजल, लेकिन ये भूल गई हो कि तुम भी तो गलती ही कर रही हो ना। जो विद्या ने जुर्म किया उसको छुपाने के लिए तुम भी तो गलती ही कर रही हो, तो तुम भी तो उसके पाप में भागीदार हो ही। सच में ये लोग क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। बस कुछ भी हुआ तो उंगलियां अबीरा पर उठा देते हैं, लेकिन सच में अबीरा पूरी तरह टूट चुकी है। आज वो तानिया के साथ जिस तरीके से रो रही थी और उससे सब कुछ बता रही थी, सच में बहुत ही रोना आया कि क्या हो गया है। आज तानिया भी सच में रो रही है कि ये सब किया किसने होगा। एक ही तो उम्मीद पर वो जी रही थी कि आज नहीं तो कल उसकी बेटी उसे अपनाएगी। वो उम्मीद पर जी रही थी, वो उम्मीद भी उसकी बेटी ने तोड़ दी। और मेहर क्या खेल खेला है। एक तो ये लगाकर उस बच्ची को अपनी ही माँ की बेइज्जती करवाई, और दूसरी तरफ ये भी दिखा दिया कि तुम्हारे पापा के लिए मेरी जैसी वाइफ चाहिए। वाह, क्या गंदा गेम खेला है तुमने। एक बेटी को मोहरा बनाकर बेटी के कंधे पर बंदूक चला रही हो, लेकिन ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अरमान मरते मर जाएगा लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो आज भी अबीरा से प्यार करता है। और यही दर्द उसके अंदर है जो तुम कभी नहीं देख पाओगी कि वो अबीरा से कितना प्यार करता है। तुम तो अबीरा के पाँव के
धूल क्या उसके नाखून के भी बराबर नहीं हो। तुम क्या प्यार करोगी जो प्लानिंग प्लॉटिंग और लोगों को मरवाती है, वो अरमान से प्यार करेगी। बेटी बेवकूफ बन सकती है लेकिन बाप नहीं बनेगा। और यहाँ पे अब ईरा ने पता नहीं क्या खाने का सब भेजा है, तो मायरा का ध्यान रखना, उसे खिला देना। अभी भी उसे अपनी बेटी की ही फिक्र है, लेकिन सच में तानिया के साथ उसने अपने दिल की सारी बातें 8 साल की खोल कर रख दी। सच में बहुत ही रो रही थी तानिया और अबीरा दोनों ही। तानिया ने जिस तरीके से अबीरा को इस टाइम संभाला है ना, वो काबिले तारीफ था। और लो, आर्यन फिर से अमेरिका जा रहा है क्योंकि वो ये हैंडल ही नहीं कर पा रहा कि उसकी और दिशा की शादी टूट गई। जब सबको पता था कि उसके घर के लोग पुरानी सोच के, फिर भी इन लोगों ने ये सब किया जो गलत था। और वह आज क्रिश अरमान से कह रहा है कि आप आर्यन को समझाइए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें क्रिश, मेहर की बातों में आके ये जो तुमने सारा कांड किया है ना, जिस दिन अरमान को पता चलेगा ना, पता नहीं तुम्हारी क्या हालत करेगा। शर्म आनी चाहिए। आर्यन तुम्हारे साथ पला बड़ा बड़ा हुआ है, तुम्हारा छोटा भाई है, और तुमने उसकी ही शादी तुड़वा दी। जाओ ना, नाचो गाओ लड्डू पेड़े खाओ, बेशरम कहीं का। और अब ये दोनों भाई मिलके उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी शादी करवा रहे हैं भगा कर। लेकिन दिशा वैसी लड़की नहीं है अरमान कि वो भागेगी। और जिस तरीके से अबीरा टाइम पर आ गई और उसने कहा कि हम बात करेंगे, इस तरीके से हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि जिस वक्त तानिया ने ये कहा कि मैंने मंगलसूत्र वहीं रखा था लेकिन मंगलसूत्र गायब है, तो वो पूरा माजरा समझ गई ये क्या कर रहा है, यानी भाग के शादी करेंगे। इसलिए अबीरा दिशा के घर तक पहुंच गई और क्रिश भागने की कोशिश भी मत करना, यहीं खड़े रहो, तुम मेरे साथ चलोगे। क्योंकि आर्यन और अरमान तो दिशा के कमरे में चले गए। दिशा भी अपनी बुआ सा को समझा रही है, लेकिन ना उसकी बुआ मान रही है, ना बाप मान रहा है, और ना ही माँ। मुझे तो माँ पर भी आश्चर्य होता है कि उसे अपनी बेटी की खुशी देखनी चाहिए, तो वही बोल रही है कि तुम शादी तोड़ दो। वाह। और बुआ सा वो जमाना गया कि बेटी डोली में बैठकर ससुराल आती थी और अर्थी पर ही बाहर निकलती थी। ऐसा बहुत कम हो गया है अभी। और वो लोग तो 8 साल पहले ही अलग हो गए। जब तुम्हारी घर की बेटी को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम तीनों को क्यों है, वो तो सब जानती है दिशा। और आपकी यही सोच की वजह से उस बच्ची ने आपको कुछ नहीं बताया। लेकिन सच में आज भी विद्या अपना जुर्म कबूल कर ही नहीं रही, अपनी गलती मान ही नहीं रही। और जिस तरीके से आज कावेरी जी और माधव जी का जो कन्वर्सेशन हुआ कि फोन मुझे मेरे फोन पर आया था और उसने खुद ने बोला था कि मुझे आपसे मिलना है, उसे वो लड़की से मिलना चाहती थी, तो ये बात पता कैसे चली तीसरे को? दादी सा तीसरे को पता चलेगी ना, क्योंकि ये सारा कांड की मास्टरमाइंड तो मेहर थी। और विद्या पहले सच जान लो, तुम्हारी पोती ने अबीरा को बुलाया था, अबीरा ने फोन करके उसे नहीं बुलाया। इल्जाम लगाना बंद करो। मजा आया अरमान का अपनी माँ पर चिल्लाना। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। और कुसुम दीदी को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ ये रिश्ता के लिए। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, पर विद्या के लिए तो अब हमारे पास ना तो कोई शब्द बचे हैं और ना ही कुछ और बचा है सिवाय नफ़रत के। लेकिन उसको अभी भी जो है अभीरा ही गलत नज़र आ रही है, क्योंकि जो खुद गलत होता है ना, उसको सारी दुनिया गलत ही नज़र आती है, ये बात है। और उधर अरमान चिल्ला रहा है कि कम से कम मुझे सोचने का मौका तो दो, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। और उधर दिशा के घर वालों ने उसका आर्यन और दिशा का रिश्ता तोड़ दिया और दिशा को लेकर चले गए। और मेहर ने फिर मायरा को भड़का दिया है
तुम्हारे पापा को एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। वो अकेले हैं बिल्कुल मेरी तरह। मतलब अब जो है मायरा ये ज़िद पकड़ लेगी कि मेहर की शादी आप जो है मेहर से शादी कर लो। सच में कुछ लोग प्लानिंग प्लॉटिंग में कितने पक्के होते हैं कि ये आज मेहर को देख के समझ में आ गया। मतलब इसके एक अभीरा को छोड़ के बाकी अरमान की ज़िंदगी में जो लोग भी आए वो सब टॉक्सिक ही हैं। विद्या को देख लो, वो ऐसी है। गीतांजलि आई, वो ऐसी है। मेहर आई, वो पक्की क्रिमिनल है। तो भैया इसको सारे आड़े तिरछे लोग ही क्यों मिलते हैं। अभीरा बहुत शौक की कंडीशन में है और जिस तरह से आज उसका दर्द तानिया के सामने निकला है वो अच्छा नहीं था। और वो मतलब जो एक्ट्रेस है उसने इस सीन को जिस तरीके से पेश किया है वो तो लाजवाब था। उसकी एक्टिंग लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ एक्टिंग भी कर रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सच में किसी उसमें शौक की स्थिति में है। वास्तव में बहुत अच्छा था। और ये कावेरी जी और माधव जी बात कर रहे हैं, कह रहे कि मेरे सामने मेरे फ़ोन पे मायरा ने फ़ोन किया था और इन दोनों का अंदाज़ा बिल्कुल सही है कि कोई ना कोई है जो मायरा को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अपने आप से वो ये सब चीज़ें नहीं सोच सकती और इतनी जो और इस वहाँ हॉस्टल से खुद नहीं आ सकती। कुछ कोई ना कोई तो लेकर आए। लेकिन विद्या का तो सारा शक जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अभीरा पर है। और जब विद्या खाना लेकर आई है करके तुमने तो कुछ ना कुछ किया होगा। तो उसका कहना है कि मैं जानबूझकर कुछ नहीं करती। तो लेकिन माधव जी का कहना बिल्कुल सही था कि तुम जान के नहीं करती लेकिन अनजाने में तो करती हो। उसको तब याद आया कि कहीं मेरी जो मैंने अनजाने में उसको बोला अरमान के बारे में, वो कहीं उसे वो सुनकर ये सब तो नहीं हो गया। लेकिन अरमान अभीरा बाहर बैठी है और अरमान उसके पास आके बैठ गया है। अभी वो कुछ उससे शायद आंसू वो पोंछने के या उसको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो तब तक वहाँ पे वो आ गई है मीनू चाची और अरमान को और अभीरा को लेके गई है। उससे पहले ये काजल और संजय बंसल का भी सीन, वो फ़ोन पे बात करने पे बच्चे प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन ना तो दमयंती जी सुनने को राजी है और ना ही दिशा के पापा सुनने को कोई राजी है। हाँ, वो इसलिए है कि जो है आर्यन घर छोड़ के यूएस जा रहा है और ये जब तक अरमान वहाँ पहुँचा है तो क्रिश उसको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अरमान ने क्रिश को अभी कुछ भी कहने से रोक दिया है। और वो उसने कहा कि तू दिशा से सच्चा प्यार करता है, कह रहे मैं शादी भी उसी से करूँगा। तो उसको पता ये पट्टी पढ़ाई कि तू घर से भाग कर शादी कर ले। मतलब अरे कम से कम उसको लड़ना तो सिखाओ कि अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, अपने प्यार के लिए लड़े, अपने उसके दिशा के माँ बाप को मनाने की और बुआ को मनाने की कोशिश तो करे जो कि अभीरा कर रही है। पर इसने अरमान ने तो हमेशा शॉर्टकट ही अपनाया है। कभी उसने ये कि नहीं कि हम जो है किसी को मना लें, पहले कुछ कर लें ना। तुम सीधे घर से भागो, मंदिर में जाके शादी करो, कल जो है कोर्ट में शादी कर लेना। फिर चाहे दिशा के माँ बाप की बेइज्जती हो, उनके उसकी घर की सबकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाए तो उड़ती रहें, पर शादी हो जानी चाहिए। और कम से कम ये आर्यन को उसको क्या कहते हैं दिशा से एक बार पूछ तो लेना चाहिए था कि क्या वो ऐसा करने के लिए तैयार है भी कि नहीं। जैसा कि जब ये उसके कमरे में पहुंच गया है और उसने कहा कि भाई मेरे उसकी परिवार की घर इसकी इज्जत का क्या होगा, कुछ सोचा है तुमने। पर उस टाइम पे ना तो आर्यन के पास कोई जवाब था और ना ही उसके अरमान के पास। उधर क्रिश और अभीरा का कि मैं दरवाज़ा खटखटा रही और वापस जाने का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। और वो अब ये बात कर रही है अभीरा उन लोगों से, और मुझे लगता है कि अभीरा जो है इन लोगों को पक्की तौर पे मना लेगी आर्यन और दिशा की शादी करने के लिए। और आज जिस तरह से इसने अभीरा ने मुक्ति को बोला है कि तुम उसको
कुछ खाना खिला देना, कुछ कर लेना, वो उसने कुछ खाया नहीं होगा तो जो है वो भी अच्छा था कि अभी भी इतना कुछ होने के बाद जब उसने कह दिया कि मैं आई हेट यू मम्मी और ये, पर जो आज जिस तरह से मायरा ने ये अभी अभीरा को बोला है, ये शब्द बोले हैं, कल को ये शब्द ये विद्या को अगर बोले तो बहुत बढ़िया होगा। सारा घर इससे नफ़रत करे, क्योंकि इसने लोगों के दिलों में इतनी नफ़रत पैदा कर दी है विद्या ने कि जिसको अब मिटाना मतलब नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा, क्योंकि एकदम से ही ये अभी आपके हमारे मन में किसी के लिए नफ़रत है और अभी ये हमारी गलतफ़हमी दूर है तो हम उसके लिए हमारे मन में उसके लिए एकदम से प्यार नहीं उमड़ेगा। ऐसा कोई हम लोग जो भी है वो मायरा है, कोई उसमें स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन थोड़ी है कि अभी वो एकदम से अभीरा से नफ़रत करिए और अभी वो उससे एकदम से प्यार करना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं होता। आज के लिए भी बस इतना ही।